क्लास 9th में चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल में आज हम पढ़ेंगे द मिड पॉइंट थ्योरम। यह जो थ्योरम है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है और इस थ्योरम के बेस पे हम अगला एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 8.2। तो पहले इस थ्योरम को जान लेते हैं यह क्या थ्योरम है। तो इसके लिए एक हम ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ABC और यहाँ ई और एफ इस ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट्स हैं, मतलब ई AB का मिड पॉइंट है और एफ AC का मिड पॉइंट है। तो यदि हम मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम मिला देते हैं लाइन सेगमेंट EF, तो हम यह पाते हैं कि EF और ये BC पैरेलल होता है। तो कैसे इसको चेक कर सकते हैं हम, ये दो एंगल को यदि मेजरमेंट कर लें, ये दो एंगल E और एंगल B, तो आप देखें कि ये दोनों एंगल जो है इक्वल आएंगे, जो कि करस्पॉन्डिंग एंगल है और इक्वल आते हैं, इसका मतलब EF पैरेलल टू BC है। तो मिड पॉइंट थ्योरम यही हमको बताता है। तो हम कह सकते हैं कि EF पैरेलल टू BC। और एक चीज़ और आप देखेंगे कि जो EF की लेंथ होगी वो BC के लेंथ के हाफ होगी। हम लिख सकते हैं EF इक्वल टू हाफ BC। अब इसको हमको थ्योरम के रूप में पढ़ना है। तो यह थ्योरम है 8.9। तो यह थ्योरम क्या, इसका स्टेटमेंट आप देखेंगे तो थ्योरम का स्टेटमेंट होगा द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट of two sides of a triangle is parallel to the third side। मीन्स यह जो EF है जो कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट है, यह BC के पैरेलल होती है। ये थ्योरम हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ के लिए यहाँ जो है सबसे पहले गिवन में हम देखते हैं। तो गिवन में क्या है, तो एक ट्रायंगल ABC है जिसमें E और F ये मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। और हमको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है EF पैरेलल टू BC है। तो यहाँ डायग्राम आप देख रहे हैं ABC ट्रायंगल E और F मिड पॉइंट। तो इसको प्रूफ करने के लिए एक हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पॉइंट C से AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस लाइन को हम C से ड्रा करते हैं जो AB के पैरेलल है। और जो EF लाइन आप देख रहे हैं, इस EF लाइन को हम आगे की ओर प्रोड्यूस करते हैं। तो यह जो पैरेलल लाइन है इसको मान लेते हैं, यह जो है पॉइंट जो है D पर ये इंटरसेक्ट करता है, माने यह पॉइंट D होगा। तो यह इसमें कंस्ट्रक्शन करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC E and F are mid points of side AB and AC to prove that EF parallel to BC, then construction draw a line CD parallel to EF and produced EF। तो आप यहाँ दो ट्रायंगल ये देख रहे हैं, एक ट्रायंगल AEF बना हुआ है और एक जो ट्रायंगल है वो CDF बना हुआ है। इन दोनों ट्रायंगल को हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो हम ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल CDF। इसको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा, तो यहाँ देखते हैं कि जो है यह दोनों पैरेलल लाइन है, AB पैरेलल टू CD है। तो ये जो एंगल होगा ये एंगल A और ये एंगल C। आप देखें तो ये अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के नाते यह दोनों इक्वल होगा। साथ ही यह जो एंगल है AFE और ये CFD, ये भी एंगल इक्वल होगा और AF बराबर FC होगा, चूँकि F जो है AC का मिड पॉइंट है। तो आप यहाँ देख रहे हैं EAF बराबर DC EF अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, AFE equal to CFD vertically opposite angle and AF equal to FC since F is midpoint of AC। तो यहाँ देख रहे हैं टू एंगल और उनका इंक्लूडेड साइड दूसरे ट्रायंगल के टू एंगल और इंक्लूडेड साइड के इक्वल है।
तो यहाँ जो कॉन्ग्रुएंस रूल लगा ASA कॉन्ग्रुएंस AEF कॉन्ग्रुएंट टू DCF। तो इतना प्रूफ करने के बाद हम कह सकते हैं सो वी कैन से दैट EF इक्वल टू DF बाई CPCT एंड AE बराबर DC, ठीक है। और DC जो है वो किसके बराबर, तो BE के बराबर है। तो देयरफॉर इसमें हम देख रहे हैं BCDE में इन BCDE BE is parallel to CD and BE equal to CD, therefore BCDE is a parallelogram। तो यह जो आप देख रहे हैं ये BCD है, BCDE, इसके अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हैं, इसलिए यह पैरेललोग्राम होगा। और पैरेललोग्राम जब होगा तो ED जो है BC के पैरेलल हो जाएगा। तो देयरफॉर वी कैन से दैट ED पैरेलल टू BC। और ED चूँकि पैरेलल BC है इसलिए EF जो लाइन होगा वह भी BC के पैरेलल हो जाएगा। इस थ्योरम में हमको यही प्रूफ करना था कि EF पैरेलल टू BC। साथ ही इसमें एक और रिजल्ट हम प्रूफ करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिंस EF इक्वल टू FD और इक्वल टू हाफ ED, हम कह सकते हैं क्योंकि F ED का मिड पॉइंट ये प्रूफ हुआ है, EF बराबर DF यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। और साथ ही चूंकि ED जो है BC के बराबर है, पैरेललोग्राम है, तो हम लिख सकते हैं हाफ BC सिंस ED इक्वल टू BC। यानी हम देखें तो EF जो है वो BC के हाफ के बराबर है। यह जो आप EF देख रहे हैं यह BC के हाफ के बराबर है। तो यहाँ दो चीज़ें क्लियर हो गया, जो EF पैरेलल टू BC हो गया और EF इक्वल टू हाफ BC हो गया। इस तरह से यह थ्योरम प्रूफ होता है। जो थ्योरम है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, इसको कहते हैं थ्योरम 8.10। तो यह थ्योरम क्या है इसको जरा एक बार समझ लेते हैं। यहाँ ABC एक ट्रायंगल लिया गया है जिसमें EAB का मिड पॉइंट है और एक लाइन यल है, आप देख रहे हैं एक लाइन यल जो इस मिड पॉइंट से होकर खींचा गया है और ये BC के पैरेलल ड्रा किया गया है। जो लाइन यल है ये BC के पैरेलल है और ये मिड पॉइंट AB के मिड पॉइंट E से होकर पास हो रहा है, माने यह जो AE पोर्शन है वो EB के इक्वल है और ये लाइन क्या है तो BC के पैरेलल है। तो हमको यह प्रूफ करना है कि यह जो लाइन यल है वो थर्ड साइड को AC को जो है दो बराबर भागों में बांटते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ये हमको प्रूफ करना है। तो इसको यदि हम इस पॉइंट को F मान लेते हैं तो हमको ये प्रूफ करना है कि AF बराबर FC। तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है इसको पहले देखते हैं। तो यह स्टेटमेंट है द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। मतलब एक ऐसा लाइन जो एक ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से पास कर रहा हो और दूसरे साइड के पैरेलल हो, तो यह थर्ड साइड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब AF इक्वल टू FC। यानी इसमें देखा जाए तो हम क्या गिवन है, तो इन ट्रायंगल ABC here AE is equal to EB and the line L is parallel to BC and we have to prove that AF इक्वल टू FC। ये हमको प्रूफ करना है AF इक्वल टू FC।
तो इसके लिए भी एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, ड्रा सी एम पैरेलल टू ए बी। सी एम एक लाइन ड्रा करते हैं जो ए बी के पैरेलल है और यल को ये पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ भी दो ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, तो इन दोनों ट्रायंगल को भी हम यहाँ कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ठीक है, और तब उसके बाद ये प्रूफ हो जाएगा ए एफ बराबर एफ सी। तो कॉन्ग्रुएंट करने से पहले इस पैरेललो ये इस क्वाड्रिलेटरल को देखते हैं। तो हम देखते हैं कि इन क्वाड्रिलेटरल बी सी डी ई, तो हम देखते हैं कि यह ए बी पैरेलल टू सी एम है, ए बी पैरेलल टू सी एम, ठीक है, एंड जो लाइन यल है मतलब ई डी पैरेलल टू बी सी है, ठीक है। तो ए बी पैरेलल टू सी एम है, तो हम कह सकते हैं बी ई बी सी डी के पैरेलल होगा। दिस इम्प्लाइज बी ई पैरेलल टू सी डी एंड ई डी पैरेलल टू बी सी, ये दिया ही गया है। तो इस तरह से इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड आप देख रहे हैं पैरेलल है, बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी पैरेलल टू ई डी। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो बी सी डी ई है यह एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है, पैरेललोग्राम। हम यहाँ पैरेललोग्राम की जगह ये भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसको आप, इस साइन है पैरेललोग्राम का, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो जब पैरेललोग्राम होगा तो जो अपोजिट साइड है वो इक्वल होगा, मीन्स बी ई इक्वल टू डी ई इक्वल टू डी सी, सिंस अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और b किसके बराबर है, ए के बराबर है, एंड बी ई इक्वल टू ए। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं डी सी और ए भी बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं ए बराबर डी सी। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अब जो दो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, ए ई एफ और डी सी एफ, यह दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ई एफ एंड डी सी डी एफ, ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो इसमें क्या क्या इक्वल होगा आप देख सकते हैं। तो पहला चीज़ तो ये पहले भी हम लिए थे, ये एंगल ए और ये एंगल सी, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएंगे। साथ ही यह जो एंगल ए एफ ई है और एंगल डी एफ सी है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। और अभी हमने प्रूव किया इक्वेशन फर्स्ट में कि जो ए ई बराबर है वो डी सी के बराबर है, ए ई बराबर डी सी, तो ये एक साइड हो जाएगा। तो हम इसमें जो रूल यूज़ करेंगे वो हो सकता है एंगल एंगल साइड, एंगल टू एंगल है और एक साइड है, तो ए एस ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो जो ये आपका है ए एफ जो है साइड वो एफ सी के बराबर हो जाएगा बाई सिपिसिटी, और यही हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोनों ट्रायंगल में ई ए एफ बराबर डी सी एफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल ए एफ ई इक्वल टू सी एफ डी वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड ए इक्वल टू डी सी बाई इक्वेशन फर्स्ट, ये हमने प्रूव किया है। तो बाई ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल ए ई एफ कॉन्ग्रुएंट टू डी सी एफ एंड देयरफॉर ए एफ इक्वल टू डी सी, और यही हमको प्रूव करना था। ए एफ बराबर एफ सी, ये प्रूव करना था।